ओम शांति। आज 21/7/73 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है रूहानी जज और जिस्मानी जज। यानी परमात्मा आज आत्माओं के जज और जो शरीर के जज हैं उनका अंतर बता रहे हैं। सदा सफलता मुक्त बनाने वाले, शक्तियों से संपन्न कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले, सर्व धारणाएं करा के धारणा मूर्त बनाने वाले सुप्रीम जस्टिस प्यारे बाबा बोले। सुप्रीम जस्टिस कौन है? शिव बाबा। तो हम बच्चों को भी अपने समान बना रहे हैं। अपने को जस्टिस समझते हो? समझते हो क्या? क्या अपने आप को और सर्व आत्माओं को जज कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को जस्टिस कहते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश समझते हो? क्या अपने आप को और सर्व आत्माओं को जज कर सकते हो? यानी उनका सही निर्णय कर सकते हो? वह जस्टिस तो सिर्फ बोल और कर्म को ही जज करते हैं, लेकिन आप तो संकल्प को भी जज कर सकते हो। जो संसार में न्यायाधीश हैं तो वो क्या करते हैं? उसने क्या बोल बोले और क्या कर्म किया, उसके अनुसार उसको डिसीजन देते हैं, निर्णय देते हैं। लेकिन आप तो संकल्प को भी जज कर सकते हो। यानी उसने क्या सोचा, उसके अंतःकरण की भावना क्या थी, तो उसको भी जज कर सकते हो। ऐसे जस्टिस जो अपने और दूसरी आत्माओं के भी संकल्प को जज कर सकें व परख सकें, ऐसे बन गए हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं, क्या आप ऐसे जज बन गए हो जो अपने और दूसरी आत्माओं के भी संकल्प को जज कर सके, यानी संकल्पों को भी सही निर्णय कर सको व परख सको, ऐसे बन गए हो क्या? ऐसा जस्टिस कौन बन सकता है? जिसकी बुद्धि का कांटा एकाग्र हो। जैसे तराजू की सही परख तब होती है जब कांटा एकाग्र हो जाता है, हलचल बंद हो जाती है और दोनों तरफ समान हो जाती है। यानी दोनों पलड़े समान हो जाते हैं, हलचल बंद हो जाती है, तब कांटा एकाग्र हो जाता है। ऐसे ही जिसका बुद्धि योग रूपी कांटा एकाग्र है, जिसकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं है और निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है, यानी जिसके अंदर कोई भी हलचल की बात नहीं है, निर्विकल्प स्थिति है और दोनों तरफ समान, जिसकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं और निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है और जिसके बोल और कर्म में, लब और ला में, स्नेह और शक्ति में, अर्थात इन दोनों का बैलेंस है, तो ऐसा जस्टिस यथार्थ जजमेंट दे सकता है। यानी जिसके अंदर हलचल नहीं है, निर्विकल्प स्टेज है, लब और ला का बैलेंस है, यानी स्नेह भी है और शक्ति स्वरूप भी है, ऐसी आत्मा निष्पक्ष यानी यथार्थ निर्णय दे सकती है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख सकती है। क्या ऐसी परखने की शक्ति व जजमेंट करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या ऐसा निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति अपने अंदर महसूस करते हो? लौकिक जज
अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं, अगर संसार का कोई जज न्यायाधीश अपना गलत निर्णय दे देता है तो किसी आत्मा का एक जन्म व्यर्थ गंवा सकते हैं, या उसको कुछ समय व्यर्थ गंवा सकते हैं, अथवा उसको कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन सकते हैं। लेकिन आप रूहानी जस्टिस अगर किसी को परख न सके तो आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। अगर वो लौकिक शरीर वाले जज कोई गलत निर्णय दे देंगे तो किसी आत्मा का एक जन्म नुकसान होगा, या कुछ समय व्यर्थ जाएगा, या कुछ नुकसान पहुंचाने के निमित्त बनेंगे। लेकिन अगर बाबा कहते हैं आप रूहानी जज अगर गलत निर्णय कर लेंगे, किसी के बारे में परख नहीं सकेंगे, तो उस आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर का नुकसान कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। क्या अपने ऊपर ऐसी जिम्मेवारी महसूस करते हो? जब आप लोग सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हो, अनेक आत्माओं का बाप से मिलन मनाने के निमित्त बनते हो, तो ऐसी आत्माओं को अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिए। यानी जब बाबा कह रहे हैं कि आप आत्माएं अनेक आत्माओं का बाप से मिलन मनाने के निमित्त हो, कल्याण करने के निमित्त हो, तो अगर आपका निर्णय ऐसा कोई हो गया जिससे आत्मा क्लास में आने से वंचित हो गई या अपना भाग्य नहीं बना पाई, तो उसके कई जन्मों का घाटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम एक जन्म में कई जन्मों के 21 जन्मों का भाग्य बनाते हैं। तो अगर किसी का नुकसान हो गया, किसी विद्यार्थी ने आना छोड़ दिया, क्लास नहीं कर पा रहा है, तो उसका बहुत जन्मों का घाटा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं तो ऐसी आत्माओं को अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिए। यदि कोई तड़पती हुई प्यासी आत्मा आपके सामने आई, उनकी तड़प व प्यास को समाप्त कर उसकी प्यास मिटाने के निमित्त कौन है, बाप या आप? बाबा पूछ रहे हैं तो उसकी तड़प और प्यास को मिटाने के निमित्त कौन है, आप या बाप? बाप तो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, पीछे है बाबा को, सामने तो बच्चे ही रहते हैं ना। तो बाप तो बैकबोन है, लेकिन निमित्त शक्ति सेना और पांडव सेना ही है। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, जो किसी भी आत्मा को किसी भी बात से या किसी प्रॉपर्टी से भी वंचित नहीं कर सकते। यानी किसी आत्मा को बाबा के ज्ञान से वंचित नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत घाटा उस आत्मा का हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को बहुत सोच समझ कर किसी भी बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक होते हैं, टीचर ने कुछ कह दिया या डांट दिया तो क्लास में आना ही बंद कर देते हैं, तो उसका भाग्य बनना वंचित हो गया ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सोचो कि हट्टी तो एक ही है, बच्चा जाएगा कहाँ? भगवान का घर छोड़ के कहाँ जाएगा? और तो कोई ठिकाना है ही नहीं। इसलिए भगवान से बड़ा कोई और घर नहीं है। इसलिए हर एक को निभा के चलना होता है, चाहे बच्चा अच्छा है या खराब है या कोई कमी भी है,
तब भी प्यार से चलाना होता है। जैसे अपने घर में कोई बच्चा कैसा भी पैदा हो जाए, माँ बाप पालते हैं ना, ऐसे ही बाबा के घर में कोई भी बच्चा आ रहा है, चाहे उसके अंदर डिफेक्ट भी है, तो भी आपको प्यार से चलाना है, ना नहीं करना है। तो वंचित नहीं कर सकते। क्या ऐसे सर्व के महादानी और वरदानी बने हो क्या? क्या एक सेकंड में किसी को परख सकते हो? अगर किसी को आवश्यकता हो शांति की और आप उसको सुख का रास्ता बताओ, यानी परखने की शक्ति कम होने के कारण आप उसको सुख का रास्ता बताओ और वो चाह रहा शांति, तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हरेक की प्राप्ति की इच्छा को परखने वाला ही संपूर्ण और यथार्थ जजमेंट कर सकता है। यानी हरेक की इच्छा क्या है, सामने वाला जिस इच्छा से लेकर के आया है, अगर उसकी इच्छा पूर्ण होती है तो वो संतुष्ट होता है, और अगर उसकी इच्छा पूर्ण नहीं है तो वो आत्मा निराश हो जाती है और फिर नहीं आ पाती है, वंचित रह जाती है। तो बाबा यही बात यहाँ कह रहे हैं कि हरेक की प्राप्ति की इच्छा को परखने वाला ही संपूर्ण और यथार्थ जजमेंट कर सकता है। ऐसी सर्व की इच्छाओं को जानने वाले की विशेष क्वालिफिकेशन कौन सी होगी कि जिससे बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र हो, लव और ला का बैलेंस हो, यानी दोनों बातों का बैलेंस हो, प्यार भी हो और नियम कायदे की भी बात सिखाई जाए। उसके लिए मुख्य विशेष धारणा क्या होगी? सभी ने बताया, बच्चों ने अपने अनुसार जवाब दिए। तो बाबा कहते हैं बातें तो बहुत अच्छी अच्छी सुनाई, इन सभी का सार हुआ कि जो स्वयं इच्छा मात्र विद्या की स्थिति में स्थित होगा वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। बाबा ने सॉल्यूशन बताया, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं होगी, इच्छा मात्र विद्या की स्थिति में स्थित होगा, वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही होगी तो वह दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकती। मान लीजिए जैसे समझाने वाले के मन में ही कोई भावना है, या तो उससे कुछ आर्थिक लाभ लेना है, या उससे नाम मान शान की प्राप्ति की इच्छा है, कोई भी इच्छा है, तो वो इच्छा मात्र विद्या न होने के कारण उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं युक्त संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगे। यानी इच्छा मात्र विद्या की स्टेज, ये तो वैसे हमको सिखाया ही जाता है यहाँ पर कि यहाँ बाबा के बच्चे कोई भी इच्छा नहीं करो, हम यहाँ पर जितना इच्छा मात्र विद्या बनेंगे उतना ही सत्य त्रेता में हमारी हर इच्छा पूर्ण होगी। और यहाँ इच्छा करते रहेंगे ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो वहाँ प्राप्ति कम हो जाएगी। तो इसलिए इच्छा मात्र विद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं युक्त संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगी। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं में संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। इसलिए जो संपन्न नहीं तो उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्र विद्या की स्टेज आती है। यानी जो हर प्रकार से संपन्न होगी आत्मा, उसी के मन में इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज आती है। नहीं तो कोई भी चीज की कमी महसूस कर रही है, यानी संतुष्ट नहीं है आत्मा, तो
उसकी इच्छा रहेगी ये सामने वाला विद्यार्थी ये दे दे, तन से मन से धन से इस तरीके से सहायता कर दे, वो नहीं कर पाता है तो टीचर रुष्ट हो जाती है। इसलिए हम बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी भी जिज्ञासु से आप जबरदस्ती सेवा ना करवाएं। वो अपनी खुशी से जो करे वो ठीक है, लेकिन आप शर्त नहीं लगाएं कितनी सेवा करनी ही है, इतनी सेवा करनी है। मान लीजिए उसकी कैपेसिटी नहीं है तो बेचारा छोड़ देगा ज्ञान, नहीं दे सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए किसी को भी बाउंडेशन नहीं बता के नहीं करवानी सेवा, कितने हजार आपको करना है, इतनी सेवा करनी है। जो वो अपनी खुशी से करे तो वो ही दूध की सेवा कहलाती है। पापा ने कहा एक वाणी में, बच्चे दूध की सेवा लेना, खून की सेवा नहीं लेना। जो खींच खींच करके छात्रों से बार बार आपको इतना देना ही पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा, ऐसा अगर कोई टीचर करती है तो बाबा कहते हैं खून की सेवा ली आपने, रिटर्न तो मुझे करना पड़ेगा ना सत्य त्रेता में। इसलिए किसी से भी खून की सेवा नहीं लेना है। तो कोई भी क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्र में विद्या की स्टेज आती है, तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती। तो ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत अथवा फरिश्तेपन की स्टेज कहा जाता है। ऐसी स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। तो ऐसी स्टेज अपने समीप अनुभव करते हो या कि अभी तक यह स्टेज बहुत दूर है, यानी अपने आप को हर प्रकार से संपन्न समझते हो या अभी तक ये स्टेज बहुत दूर है, सामने है या समीप है, इतने समीप है कि अभी अभी चाहो तो वहां पहुंच जाओ, अथवा उसको भी अभी समीप ला रहे हो। विनाश की ताली व सीटी बजे और आप अपनी स्टेज पर स्थित हो जाओ, जैसे कि सिंहासन पर समीप आ गए और सिर्फ चढ़कर बैठना ही बाकी रह जाए, अर्थात सीटी बजे और सीट पर बैठ जाओ। बाबा कहते हैं कि हम लोग इतने एवर रेडी रहें कि सीटी बजे और फौरन सीट पर सेट हो जाएं। जैसे बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे चेयर्स का खेल होता है ना, दौड़ते रहते हैं, सीटी बजी और कुर्सी पर बैठ गए। जिसने कुर्सी ली वह विजयी बना, नहीं तो हार। यह भी कुर्सी का खेल चल रहा है। तो इसमें आप क्या समझते हो? अभी 3 तालियां बजेंगी और तीसरी पर चेयर पर बैठ जाओ, क्या इतनी तैयारी है? 3 तालियां भी कैसे बजेंगी, लेकिन ये 3 तालियां भी जल्दी जल्दी बजती हैं, उनके बीच में ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो क्या इतनी तैयारी है कि जो तीसरी पर झट चेयर पर बैठ जाओ? ऐसी गारंटी है ना? मतलब झट से जो कुर्सी पर बैठ जाएगा वो पद पा लेगा। और जो किसी भी इच्छा में रहता है, कभी कभी बहनों को क्या रहता है, मकान बनवाना है तो पैसे की जरूरत है, छत डलवानी है, पैसे की जरूरत है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम उनके सामने होती है तो छात्रों पर दबाव डाल देती है। तो उसके लिए बाबा मना कर रहे हैं कि किसी भी बात के लिए किसी भी जिज्ञासु को दबाव नहीं डालो। मतलब सही निर्णय लेंगी तब वो कंटिन्यू करेगा। अगर अनावश्यक डिमांड करेंगे या किसी प्रकार का कोई भी टीचरों के मन में भी किसी का रिवेंज की भावना आ गई या मतलब बदले की भावना कुछ है, तो उसकी वजह से विद्यार्थी अगर लाभ लेने से वंचित रह गया तो घाटा हो जाएगा उसका। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने किसी ने कहा हुआ कोशिश करेंगे, तो बाबा कहते हैं कोशिश शब्द कहना तो मानो
कि शक है कोई, यानी कोशिश करना माना कि आपको अभी फुल डिटर्मिनेशन नहीं है, शक है। कल को पहले सीट पर नहीं बैठे थे क्या? कोई ना कोई कुर्सी लेना यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ना कोई कुर्सी तो प्रजा को भी मिलेगी। जब 16,000 की सीट मिलेगी तो 9 लाख वालों को भी सीट मिलेगी। यानी सतयुग की जो पहली पॉपुलेशन है 9,16,108 आत्माएं, तो सबको सीट मिलती है। तो 9 लाख का भी गायन है, 9 लाख गम्मे नंद बाबा के, 9 लाख हार, 9 लाख तारे, तो सबको सीट मिलेगी पहली प्रजा को। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सीट तो कोई ना कोई मिलेगी, लेकिन राजा की सीट लेने की बात अलग है और प्रजा की सीट लेने की बात अलग है। तो 9 लाख वालों को भी सीट मिलेगी, लेकिन फर्स्ट सीट के लिए सदा अपने को एवर रेडी बनाना पड़ेगा। अगर निमित्त बनने वाले ही सेकंड स्टेज तक पहुंचे तो जिनकी आप निमित्त बन देंगी वह कहाँ तक पहुंचेंगे? समझे? यानी आपके फॉलोवर्स फिर कहाँ तक पहुंचेंगे? अगर आप सेकंड स्टेज पर आएंगे तो आपके जो फॉलोवर्स हैं वे और पीछे हो जाएंगे। तो आप जिनकी निमित्त बनेंगी वह कहाँ तक पहुंचेंगे? इसलिए जो अपने को विश्व कल्याणकारी समझकर चल रही हैं उनको तो सदैव ताली अथवा सीटी का इंतजार करना चाहिए। इंतजार वह करेगा जिसका पहले से ही अपना इंतजाम हुआ पड़ा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिसके पास इंतजाम है, व्यवस्था है, तो वो इंतजार कर सकता है, और जिसके पास इंतजाम नहीं होगा, अगर इंतजाम नहीं है तो वो इंतजार नहीं कर सकता। तो पहले से ही इंतजाम करना यह है महारथियों की व महावीरों की निशानी। यानी पहले से ही इंतजाम करके रखें जिससे कि आपको एंड टाइम पर किसी चीज का इंतजार ना करना पड़े। महारथियों की व महावीरों की निशानी। तो अभी एवर रेडी बनने के लिए अभी से ही अपनी चेकिंग करो। जैसे सारी नॉलेज का रिवाइज कोर्स कर रहे हो, वैसे ही अपनी प्राप्ति व पुरुषार्थ का चार्ट भी शुरू से रिवाइज करके देखो। जैसे देखो ये मुरलियां रिवाइज कोर्स कर रहे हैं ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं, अपनी प्राप्ति व पुरुषार्थ का चार्ट भी शुरू से रिवाइज करके देखो। उसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, चारों को सामने रखो और हर सब्जेक्ट में पास हो उसको देखो। यानी अपना टीचर अपने आप बन करके चेक करो कि 4 सब्जेक्ट में किस में मैं सब में फुलफिल हूँ या किसी में कमताई है। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। वैसे ही यहाँ 4 संबंध हैं। 3 संबंध तो स्पष्ट है, यानी परमात्मा से हमारे बाबा 4 संबंध के बारे में बता रहे हैं, सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु। परंतु चौथा संबंध है साजन और सजनी का। यानी भगवान से भी हमारे 4 संबंध है, सत बाप है, सत शिक्षक है और सतगुरु है। चौथा संबंध है हमारा साजन और सजनी का। यह भी एक विशेष संबंध है, आत्मा परमात्मा का मिलन अर्थात सगाई। यह संबंध भी पुरुषार्थ को सहज कर देता है। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, वैसे ही 4 संबंध सामने लाओ और इन 4 संबंधों के आधार से मुख्य 4 धारणाएं हैं। एक तो बाप के संबंध में फरमान बरदार, यानी बाबा हमारा पिता है तो उसके संबंध में क्या धारणा है, फरमान बरदार।
परमात्मा की हर फरमान आज्ञा के हम फॉलो करने वाले बने। शिक्षक के रूप में ईमानदार और सद्गुरु के रूप में आज्ञाकारी और साजन के संबंध में वफादार। जो यह चारों संबंध और चार विशेष धारणाएं, इन सभी को रिवाइज करके देखो। यानी क्या बताया बाबा ने? बाप के संबंध में फरमान बरदार, शिक्षक के संबंध में ईमानदार, गुरु के संबंध में आज्ञाकारी, यानी सदगुरु की जो आज्ञा है वो सिर माथे पर, और साजन के संबंध में वफादार। ये चार संबंध हैं, तो चार संबंध की ये विशेष धारणाएं, इन सभी को रिवाइज करके देखो। अब इसके साथ बाबा ने चार स्लोगन भी बताए हैं। इसके साथ साथ चार स्लोगन भी स्मृति में रखो। वह कौन से? बाबा के संबंध में स्लोगन है सन सोच फादर, यानी पिता के रूप में बाबा जैसा हमको, जैसे बच्चा बाप का शो करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन द्वारा परमात्मा का शो करना है। सन सोच फादर अर्थात सपूत बन सबूत देना है, यानी अच्छा बच्चा बन करके, सबूत कहते हैं लायक बच्चा, योग बच्चा बन करके सबूत देना है। शिक्षक के रूप में स्लोगन है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अर्थात लास्ट घड़ी तक पढ़ना है। यानी जब तक जीवन है, ऐसे नहीं बहुत पढ़ लिया अब तो बहुत पढ़ लिया अब क्या पढ़ना है, तो ऐसे नहीं सोचो, मतलब रोज आना है, रोज पढ़ना है। तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अर्थात लास्ट घड़ी तक पढ़ना है। ब्रह्मा बाबा ने भी लास्ट घड़ी तक 18 जनवरी 69 को भी सुबह क्लास नहीं कराई थी, लेकिन शाम को क्लास कराई थी। छोटी सी बलमुरली चलाई थी, लेकिन क्लास एक दिन भी नागा नहीं किया। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी एक दिन भी नागा नहीं करना चाहिए। तो लास्ट घड़ी तक पढ़ना है। यह लक्ष्य अगर मजबूत है तो फिर सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती हैं। और गुरु के रूप में स्लोगन है जहां बिठाई जैसे बिठाई, जो सुनाई जैसे सुनाई, जैसे चलावे और जैसे सुनावे, अर्थात जैसे कि सभी हुक्मे हुक्म चला रहा है। यह है सतगुरु का स्लोगन। यानी हमारी इच्छा नहीं है कि हमको ऐसा मकान मिले, ऐसा खाना मिले, ऐसी रहन सहन मिले, जैसा मिल जाए हर स्थिति में खुश संतुष्ट। तो जैसा चलावे जैसा चलावे, जैसे हुक्मी हुक्म चला रहा है, यह है सतगुरु का स्लोगन। अभी साजन के रूप में क्या स्लोगन है? तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं और तुम्ही से श्वासों श्वास साथ रहूं। हर समय बाबा का साथ रहे, यह है साधन के रूप में स्लोगन। यह सभी बातें अपने सामने लाकर अपने पुरुषार्थ को चेक करो। अब चारों स्लोगन दे दिए और चार धारणाएं दे दी। अब हर एक स्टूडेंट अपने आप को चेक करो कि चारों बातों में हम कहाँ तक सक्षम बने हैं। इन सभी को रिवाइज करना है। यह भी चेक करना है कि बहुत समय से और एक रस अर्थात लगातार क्या चारों ही संबंध निभाते रहे हैं या बीच बीच में कट हुआ है। ये भी अपने आप को चेक करना है कि चारों ही संबंध एक रस रहे हैं और लगातार अभी तक निभाते रहे हैं या बीच बीच में कोई कट हो गया है। अगर बीच में कुछ मार्जिन रह गई है तो बार बार कटी हुई चीज कमजोर होती है। इसलिए अपने जीवन को इन चारों ही बातों के आधार पर रिवाइज करके देखो।
इस चेकिंग को करके अपने आप को परख सकेंगे कि मेरी प्राप्ति व प्रारब्ध क्या है। यानी अपना टीचर अपने आप बन करके जज करो कि मेरी प्राप्ति क्या है, मेरी प्रारब्ध मुझे क्या मिलेगा, सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी, मैं सतयुग के लायक बना हूं या त्रेता युग के लायक बना हूं। सूर्यवंशी में राजाई फैमिली में है या स्वयं महाराजा महारानी बनने वाले हैं। अभी जबकि समय नजदीक है फाइनल पेपर का, तो जैसे लौकिक पढ़ाई में भी सभी सब्जेक्ट को रिवाइज किया जाता है और एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर अपनी कमी को संपन्न करते हैं, इसी प्रकार सभी को अपने पुरुषार्थ को इसी रीति रिवाइज करना है। कैसे स्वयं का जस्टिस बनूं, अभी वह तरीका सुना रहे हैं। बाबा तरीका सुना रहे हैं कि कैसे स्वयं का निर्णय करने वाला जस्टिस न्यायाधीश बनूं, अभी वह तरीका सुना रहे हैं। जब स्वयं को जज करना आ जाएगा तो फिर दूसरों को भी सहज ही परख सकेंगे। जब स्वयं प्राप्ति संपन्न होंगे तो दूसरों को भी प्राप्ति करा सकेंगे। यह चेक करना तो सहज है ना। एक सब्जेक्ट अथवा एक संबंध व एक धारणा व एक स्लोगन में भी कमी नहीं होनी चाहिए। देखो कितना स्ट्रिक्ट टीचर है बाबा। कह रहे हैं कि एक भी सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा, एक भी संबंध में और एक भी धारणा और एक भी स्लोगन में भी कमी नहीं होनी चाहिए। कितना डिफिकल्ट है राजा बनना, महाराजा महारानी बनना। ऐसे ही सर पे ताज नहीं रखेगा बाबा। जबकि अभी रिजल्ट आउट होने का समय आ रहा है, तो रिजल्ट आउट होने से पहले कंप्लेंट्स की को कंप्लीट करो। यानी जो शिकायतें हैं या जो कमजोरियां रह गई हैं, उन कंप्लेंट्स को कंप्लीट करो, माना पूरा करो। अपनी कंप्लेंट भी आप स्वयं ही करते हो। अमृत वेले से अपनी कंप्लेंट करते हो। जब तक अपनी कंप्लेंट्स हैं तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। इसलिए स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन अपनी कंप्लेंट को कंप्लीट करो। नहीं, अपना टीचर अपने आप बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके जो भी अपने अंदर कमजोरियां हैं, कंप्लेंट शिकायतें हैं, उन सबको पूरा करो। अभी फिर भी लास्ट चांस का समय है। फिर भी बाबा ढांढस बता रहे हैं बच्चों को कि फिर भी लास्ट चांस का समय है, फिर नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। यानी बहुत देर हो गई, वो ये बोर्ड लग जाएगा। अभी प्राप्ति का समय भी बहुत गई थोड़ी रही है, नहीं तो पश्चाताप का समय आ जाएगा। फिर पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा। पश्चाताप का समय मैंने पछताना पड़ेगा कि देखो हमने अपना भाग्य नहीं बना पाया। इसलिए अभी जो थोड़ी रही हुई है वह चांस भी चाहे किसी और के निमित्त आप लोगों को भी यह चांस मिला है, फिर भी किसी प्रकार का चांस तो है ना। तो चांस को गंवाना व लेना
अपने प्रयत्न से आप जो चाहो वो कर सकते हो। इसलिए अभी से रिवाइज करो। यह तो सुना दिया कि जब रिवाइज करो व जज करो तो किस रूप में करना है। विधि तो सुना ही दी है, क्योंकि विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अगर विधि पूर्वक करेंगे तो सिद्धि सफलता प्राप्त हो ही जाएगी। जो संपूर्ण स्टेज के अति नजदीक होंगे उनके संकल्प में, बोल में और कर्म में एक नशा रहेगा। वो कौन सा नशा? ईश्वरीय नशा तो सबको है ही। ईश्वरीय नशे का वर्षा तो ईश्वरीय गोद ली और प्राप्त हुआ, वह तो है ही। लेकिन वह विशेष क्या नशा रहेगा? उनके संकल्प में, बोल में नशे की कौन सी बात होगी? नशा यह होगा कि जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें संपूर्ण सफलता हुई ही पड़ी है। यानी उनके मन में क्या नशा रहेगा कि जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें संपूर्ण सफलता हुई ही पड़ी है। होनी है व होगी ऐसा नहीं, परंतु हुई ही पड़ी है। यानी पक्का निश्चय होगा कि सफलता हुई ही पड़ी है। संकल्प में भी यह नशा रहेगा कि मेरे हर संकल्प की सिद्धि हुई ही पड़ी है। कर्म में भी यह नशा रहेगा कि मेरे हर कर्म में पीछे सफलता मेरी परछाई की तरह है। मेरे बोल की सिद्धि हुई ही पड़ी है। सफलता मेरे पीछे पीछे आने वाली है। सफलता मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। ऐसा नशा हर संकल्प में, हर बोल में और हर कर्म में जब होता है तब समझो कि अति समीप है। होना तो चाहिए, ला तो ऐसे कहता है। वह कर्म की फिलॉसफी, वह ज्ञान तो यह कहता है, यह है समीप। अभी इससे जज करो कि अति समीप है या समीप है या सामने है। यह 3 स्टेजेज हो गई ना। यानी एक तो अति समीप, दूसरी समीप और तीसरी सामने। तो कौन सी स्टेज है? अति समीप है या सामने? ये 3 स्टेजेज हो गई ना। अच्छा, सभी के अंदर एक संकल्प की हलचल है। वह कौन सी? तो न मालूम यह मिलन भी कब तक। इस हलचल का रेस्पॉन्स कौन सा है? देखो, पहले भी सुनाया कि प्राप्ति का समय अभी बहुत गया, थोड़ा रहा। थोड़े का भी थोड़ा है, जबकि प्राप्ति का समय थोड़ा है और कई आत्माएं आने वाली हैं जिनके निमित्त आप लोगों को भी चांस है। ऐसी आत्माओं के प्रति अभी बाप भी बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए जब नए नए रतन आ रहे हैं, अपना कल्प पहले वक्त का हक नंबर वार ले रहे हैं, तो बाप दादा को भी हक देने आना ही पड़े ना। तो ऐसी हलचल नहीं मचाओ कि ना मालूम क्या होना है। लेकिन अव्यक्त मिलन का अव्यक्त रूप से अनुभव कराने के लिए बीच बीच में मार्जिन दी जाती है। बस समय दिया जाता है कि जिससे कभी अचानक व्यक्त द्वारा
अव्यक्त मिलन का पाठ समाप्त हो तो अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सको। यानी अभी जैसा समय इसका बाबा ने सारा दिया कि तब बाबा आते थे दादी के रथ में, और अब क्या है कि खाली चित्रों को देखते हैं, पुरानी सीढ़ियों को देखते हैं। बाबा यही बात कह रहे हैं कि जब तक बाप का की संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं हो जाती है तब तक बच्चों और बाप का मिलन तो होना ही है। लेकिन चाहे व्यक्ति द्वारा अव्यक्त मिलन और चाहे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, लेकिन मिलन तो अंत तक है ना। इसलिए ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव ना होगा तो बाप के मिलन का, प्राप्ति का और सर्व शक्तियों के वरदान का जो सुंदर मिलन का अनुभव है उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए यह दोनों मिलन अभी तक तो साथ साथ चल रही हैं, लेकिन लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज की तैयारी कराने के लिए बाप को ही समय देना पड़ता है और सिखलाना पड़ता है। अभी समझा क्या होने वाला है? अभी इतने हलचल में नहीं आओ। जब होने वाला होगा तो अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वालों को स्वयं ही आवाज आएगा, टचिंग होगी, सूक्ष्म संकल्प होगा, तार पहुंचेगी या ट्रंकाल होगा। समझा? जब लाइन क्लियर होगी तभी तो पकड़ सकेंगे। जब अव्यक्त मिलन का अनुभव होगा तब तो पहचानेंगे व पहुंचेंगे। इसके बीच बीच में यह चांस दे अभ्यास कराते हैं, बाकी घबराने की कोई बात नहीं। समझा? अच्छा, सदा ऐसे सदा सफलता मूर्त ज्ञान स्वरूप शक्ति संपन्न दिव्य धारणा संपन्न योग युक्त युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले परखने की शक्ति को हर आत्मा के प्रति कर्म में लाने वाले रूहानी जस्टिस श्रेष्ठ आत्माओं को सदा वरदानी मूर्त आत्माओं को और बाप दादा के नूरे रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और बन जाए फरिश्ते। महावाक्यों का सार है। पहला पॉइंट है स्वयं को, स्वयं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होगा वो ही किसी के इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। स्वयं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होगा वो ही किसी की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इंतजार वह करेगा जिसका पहले से ही अपना इंतजाम हुआ पड़ा होगा। यानी कुर्सी पर बैठने का इंतजार हमने क्या, इंतजार वह करेगा जिसका पहले से ही अपना इंतजाम हुआ पड़ा। इसलिए सबको इंतजाम करके रखना